it is video number 3 of chapter Force and Laws of Motion class 9, and today we discuss first law of motion. So let's start. चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बड़ा सिंपल है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या बताया था कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकती। समझ आ रही बात? मान लो एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो अपने आप रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती, या रिवर्स अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो अपने आप रेस्ट पर नहीं आ सकती, अपने आप वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती। मींस वेलोसिटी ना इंक्रीज हो सकती ना डिक्रीज हो सकती। अपने आप अपनी वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज नहीं कर सकती। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे इट स्टेट्स दैट अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कि एक बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर बाहर से आकर कोई फोर्स नहीं लगती। एक्सटर्नल फोर्स मतलब अपनी खुद की फोर्स नहीं, कोई बाहर की फोर्स उस पर जब तक आकर नहीं लगती तब तक वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। या हम इसी को सिंपली वर्ड में लिख सकते हैं, एनी बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। कोई भी बॉडी अपने आप खुद से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती। अगर उसको चेंज करना है तो एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड होगी। ये बड़ा सिंपल सा लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप याद करो वीडियो नंबर 2 में हमने टॉपिक किया था इनर्शिया, और इनर्शिया भी 3 टाइप्स का था। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती थी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मीनिंग कि हर एक बॉडी के पास इटसेल्फ अपने आप खुद में खुद पाई जाती है और वो अपोज करती है टू एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ बॉडी। कि बॉडी की स्टेट में किसी भी चेंज को होने से वो रोकती है। मतलब एक बॉडी रेस्ट पर है तो उसको रेस्ट पर रखना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रखना चाहेगी। अब आप अगर एक बात देखो तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन और इनर्शिया की डेफिनेशन दोनों आपस में क्या कर रही है? मैच कर रही है ना। समझ में आ रही बात? दोनों की डेफिनेशन सेम है ना, बोलने का तरीका सेम है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने क्या कहा कि कोई भी बॉडी अपने आप अपनी रेस्ट की स्टेट या मोशन की स्टेट चेंज नहीं कर सकती। और इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया कहता है कि इट अपोजेस एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी। कि बॉडी की स्टेट में चेंज होने को अपोज करता है। तो दोनों का बोलने का तरीका तो डिफरेंट है बट बात दोनों एक ही बोल रहे हैं। तो इसीलिए कभी कभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर स्पेशल पॉइंट्स मेंशन कर देता हूँ। स्पेशल पॉइंट्स अगर हम मेंशन करें तो फर्स्ट पॉइंट है गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने ये दिया था। टोटल 3 लॉ थे, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ही डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट में हम सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे। तो ये सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, एक बात याद रखना। दूसरा, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स में एमसीक्यू में कि लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा लॉ होता है, फर्स्ट लॉ होता है कि सेकंड होता है कि थर्ड होता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया की डेफिनेशन भी वही बात बोल रही है और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन भी वही बात बोल रही है। अब अगर एग्जांपल की बात करें, देखो इनर्शिया ऑफ, जब आप पर्टिकुलरली कहोगे, जब आपसे पेपर में पूछा जाए कि इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया होता है इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, तब तो हम कंप्लीट बोलेंगे, लेकिन पेपर में आता है सिर्फ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो यही डेफिनेशन बन जाएगी, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर मान लो पेपर में आ गया इनर्शिया ऑफ मोशन, तो आप लिखोगे इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ which it cannot change its state of motion। मान लो पेपर में आ गया inertia of direction, तो आप लिखोगे it is the inherent property of a body by virtue of which a moving body cannot change its direction of motion। तो आप क्या देख रहे हो, तीनों ही डेफिनेशन में स्टार्टिंग की लाइन सेम है कि it is the inherent property by virtue of which a body, अगर वो रेस्ट की पोजीशन चेंज नहीं कर सकती तो वो हो जाएगा inertia of rest, अगर वो अपनी मोशन को चेंज नहीं कर सकती तो वो हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, और अगर अपनी वो मूव करती हुई डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता तो वो हो जाएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन सेम है। तो मैंने फर्स्ट जो इनर्शिया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में भी मैंने 3-4 एग्जांपल आपको बताए थे वीडियो नंबर 2 में। इनर्शिया ऑफ मोशन के भी आपके पास 3-4 एग्जांपल डिस्कस हुए थे। और अगर बात की जाए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, तो उसमें भी 3-4 एग्जांपल थे। तो वो 12 के 12 एग्जांपल में से कोई भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने, कारपेट इज बीटन विद द स्टिक, डस्ट पार्टिकल कम्स आउट ऑफ इट। जब आप एक कारपेट को स्टिक के साथ बीट करते हो तो उसमें से जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर आ जाते हैं। घर में चादर वगैरह होती है, आप उसको साफ करते हो तो क्या करते हो, आप उसको डंडे के साथ, स्टिक के साथ मारते हो, उसमें से मिट्टी बाहर निकलती है। ऐसा होता है ना, क्यों हुआ? देखो स्टिक के साथ बीट करने से पहले कारपेट भी रेस्ट पर था और उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल थे वो भी रेस्ट पर थे। जब स्टिक मारते हैं हम उस पे तो कारपेट तो मोशन में आ जाता है, बट जो डस्ट पार्टिकल है वो कहाँ रहना चाहते हैं, अभी भी रेस्ट पर, जिसकी वजह से वो बाहर आ जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल अभी तो मैंने किसका लिखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, बट ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल भी हो सकता है। समझ में बात? तो मैं इसको यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, बट ये एग्जांपल हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी चलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ड्राइवर इन अ कार शुड बियर सीट बेल्ट। एक ड्राइवर को कार में सीट बेल्ट लगाकर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो कार स्टार्टिंग में कार मोशन में है, ड्राइवर भी मोशन में। मान लो अचानक से इस कार के सामने कुछ आया, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो कार तो रेस्ट पे आ गई, और ड्राइवर की बॉडी का नीचे वाला पार्ट जो कार के साथ टच में था वो भी रेस्ट पर आ गया। लेकिन अपर पार्ट, ड्राइवर की बॉडी का अपर पार्ट कहाँ रहना चाहेगा, मोशन में, और वो आगे जाएगा, और वो भी हैंडल से स्ट्राइक हो सकता है, मे बी मिरर से स्ट्राइक हो सकता है, और मे बी एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए उसको सीट बेल्ट लगानी चाहिए। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल हो गया। किसका एग्जांपल हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन। सिमिलरली एक गेम होता है लॉन्ग जंप, जिसमें लंबी छलांग लगानी होती है एथलीट को, तो वो एथलीट वहां पे खड़े होके ही जंप नहीं करता है, वो पीछे से दौड़ के आता है। क्यों वो ऐसा करता है? क्योंकि जब वो दौड़ के आता है और जब वो हवा में जंप करता है तो उस टाइम उसकी बॉडी मोशन में होती है। ठीक है, और उसकी, हमें पता है कि कोई भी बॉडी अपने आप अपनी स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती, तो उसकी बॉडी मोशन में ही रहेगी और वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जंप कर पाएगा। आपने क्रिकेट का भी एग्जांपल मैंने आपको दिया था, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर का। स्पिन बॉलर पास से ही खड़े होकर बॉल करते हैं, और जो फास्ट बॉलर होते हैं वो काफी दूर से लॉन्ग रन अप कवर करते हुए आते हैं और फिर बॉल फेंकते हैं। क्यों करते हैं फास्ट बॉलर ऐसा? ताकि उनकी जो बॉल फेंकने की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल है, ये भी हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। इनर्शिया ऑफ मोशन, समझ में आई बात? तो मीन टू से मैंने आपको बताया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया की डेफिनेशन क्योंकि सेम है, तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है,
और इनर्सी ऑफ रेस्ट, इनर्सी ऑफ मोशन, इनर्सी ऑफ डायरेक्शन के जितने भी एग्जांपल थे वो सब एग्जांपल आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल में मेंशन कर सकते हो। रही बात क्वेश्चन की, तो बड़ा सिंपल, तो क्वेश्चन आप सोल्व कर ही दोगे पेपर में। अगर आया डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गिव एटलीस्ट 2 और 3 एग्जांपल, तब तो आप लिख दोगे। लेकिन कब पर्टिकुलरली क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये स्टेटमेंट आ जाएगी, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद द स्टिक डस्ट पार्टिकल कम्स आउट ऑफ इट ड्यू टू, फिर आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे, इनर्सी ऑफ मोशन, इनर्सी ऑफ डायरेक्शन, इनर्सी ऑफ रेस्ट या नन ऑफ दिस। तो आप क्या लिख के आओगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ऐसे पर्टिकुलरली कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। एक गन से बुलेट को फायर किया और वो सामने एक विंडो में जो ग्लास लगा था उस ग्लास में से एक फाइन होल करते हुए बाहर निकल गई, ड्यू टू किसकी वजह से, इनर्सी ऑफ रेस्ट की वजह से या इनर्सी ऑफ मोशन की वजह से या इनर्सी ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो वो कर पाई इनर्सी ऑफ रेस्ट की वजह से। एक घोड़ा घुड़सवार था, चल रहा था, एकदम से घोड़ा रुका, हॉर्स रुका और हॉर्स राइडर आगे गिर गया, किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। समझ में बात। तो और अगर हम बात करें, जैसे आप कार के ऊपर लगेज रखते हो और जैसे ही कार का ब्रेक लगता है तो वो लगेज आगे गिर जाता है, क्यों, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। सो इन सब एग्जांपल के साथ आई होप आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर होगा। दोबारा से जाते जाते एक ही बात, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन भी वही बात बोलती है जो इनर्शिया की डेफिनेशन बोलती है, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।